क्या आपने कभी पुलाव और बिरयानी एक साथ खाई है? अगर नहीं खाई तो ये रेसिपी ट्राई करके देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे किचन में बन रहा है पुलाव विद बिरयानी। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 किलो चिकन ले लिया है और इसको मैंने मैरिनेट करके रखना है। मसाला लगाकर आपने 1 घंटे के लिए इसको रख देना है। मसाले मैंने कुछ यूँ ले लिए हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्ची, 2 चम्मच मैंने बिरयानी का मसाला लिया है, हस्बे ज़ायक़ा नमक है, आधा चम्मच जो है वो ज़ीरा है, आधा चम्मच सूखा धनिया है और आधा चम्मच चाट का मसाला है। ये तमाम मसाले मैं इसमें शामिल कर दूंगी, इसमें डाल दूंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर ले लिया है जी, आधा कप लिया है मैंने फ्राई प्याज। अगर आपके पास फ्राई प्याज नहीं है तो आप 2 मीडियम साइज़ की प्याज को फ्राई करके भी डाल सकते हैं। इस तरीके से मैंने उसका चूरा चूरा कर लिया है, उसको अच्छे से क्रश कर लिया हाथों से। उसके बाद मैंने इसमें दही शामिल कर दी है। दही यहाँ पर मैं 2 कप ले रही हूँ। आप अगर ज़्यादा चिकन डाल रहे हैं 1 किलो से ज़्यादा, तो 1 किलो में आपने 2 कप का डालनी है दही। अगर आप ज़्यादा चिकन ले रहे हैं तो उस हिसाब से दही को कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद मैंने हाथ से इनको मिक्स कर दिया है। हाथ से इसलिए मिक्स कर रही हूँ ताकि चिकन जो है वो अच्छे तरीके से मसालों में डूब जाए, अच्छे तरीके से मसाले उस पर लग जाए। ठीक हो गया, मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया है। अब मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और उसमें मैंने 1 कप जो है वो कुकिंग ऑयल का शामिल कर दिया है और एक तेज़ पत्ता मैंने इसमें डाल दिया है। यहाँ पर मैं ले रही है 4 इलायची और 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, ये भी मैं इसमें डाल दूँगी और इसको 2 मिनट के लिए हम सौटे कर लेंगे, 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। यहाँ मैंने 4 प्याज ले लिए हैं, उनको मैंने लंबे लंबे स्लाइसिस में कट कर लिया है। आपने इसी तरीके से इनको लंबे लंबे स्लाइसिस में काट लेना है और इसमें डालकर हम इसको ब्राउन कर लेंगे। आज लाइट ब्राउन नहीं करेंगे, हम इसको डार्क ब्राउन करेंगे। इस तरीके से आपने प्याज़ों को अच्छे तरीके से ब्राउन कर देना है। फिर हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखा था वो इसमें शामिल कर देना है, वो इसमें डाल देना है। याद रहे कि आपने चिकन को 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखना है। अगर आपने जल्दी बनाना है तो आप आधे घंटे के लिए भी रख सकते हैं। इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, तकरीबन 5 मिनट तक इसको छोड़ना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो 1 चम्मच डाल दिया है। पहले हमने चिकन को मैरिनेट करके उसमें डाल दिया था प्याज़ों में और 5 मिनट उसको पकाया। उसके बाद मैंने 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया है और इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद 2 मिनट तक आपने चिकन को छोड़ना है। इसके बाद हमने अपने टमाटर शामिल कर दिए। यहाँ मैंने 4 टमाटर ले लिए हैं और इनको गोल गोल स्लाइसिस में काट लिया है। इस पॉइंट पे आपने टमाटर डाल देने हैं। मैंने 4 टमाटर लिए हैं। याद रहे कि 1 किलो चिकन में 2 कप आपने मीडियम साइज़ के छोटे कप होते हैं दही शामिल करनी है और 4 टमाटर शामिल करने हैं। अब यहाँ पर ढक्कन बंद करके तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे ताकि हमारे टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए और मसाला अच्छे से भुन जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको हिला लेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। यहाँ इस पॉइंट तक आपने पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। शुरू से लेके अब तक आपने पानी नहीं शामिल करना, दही में पकने देना है। इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर आधा किलो आलू ले लिए हैं और आधा किलो आलू भी मैं इसमें डाल दूँगी और इसको भी हम 5 मिनट तक अच्छे तरीके से पकाएंगे। अच्छा, जब हम चिकन को मैरिनेट करके रखते हैं, चाहे वो बिरयानी हो, पुलाव हो या किसी भी चीज़ में, तो उसके बाद हमें तकरीबन आधे चिकन को भाप से, हीट से बार बार जो है ढक्कन बंद करने से ही पकाना होता है। और उसकी वजह ये है कि जब आप खाते हैं तो चिकन की जो बोटियां हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं और अंदर से जूसी होती हैं। तमाम मसाले जो है वो चिकन के अंदर तक चले जाते हैं। ठीक हो गया। अब देखें जी, यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको अच्छे तरीके से हिला लिया है, मिक्स कर लिया है। आलू डालने के बाद भी 5 मिनट आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम पानी डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 2 गिलास जो है वो चावल लिए थे, तो मैं 4 गिलास पानी डाल रही हूँ। अगर आप 1 गिलास चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 गिलास के साथ आपको 2 गिलास पानी लेने होते हैं, तो आप उस हिसाब से पानी चावलों में डाल सकते हैं। और मैंने गैस को मीडियम रखा हुआ है। इस पॉइंट पे क्या करेंगे कि हमने 4 आलू बुखारी लिए हैं, अब वो भी इसमें शामिल कर देंगे, इसमें डाल देंगे और इसका ढक्कन बंद करके तकरीबन हम इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं ताकि हमारे आलू भी गल जाए और हमारा गोश्त जो भी है वो अच्छे तरीके से गल जाए।
ठीक हो गया। यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से ये देखें गोश्त भी गल चुका है और आलू भी जो है वो इसके गल चुके हैं। इस पॉइंट पे आपने नमक भी चेक कर लेना है। याद रहे कि चावलों में जो नमक होता है वो तेज़ ही अच्छा लगता है और आपने तेज़ डालना है, क्योंकि जब हम चावल डालते हैं तो नमक जो है वो चावल जो है वो नमक को सोख कर लेते हैं, जिसकी वजह से नमक कम हो जाता है। ठीक हो गया। 15 मिनट पानी डालने के बाद इसको पका लिया है। अब मैंने इसमें चावल शामिल कर दिए हैं। मैंने 2 गिलास चावल लिए थे तो मैंने 4 गिलास इसमें पानी शामिल किया है। ठीक हो गया। जब आधा पानी आपका खुश्क हो जाएगा उसके बाद आपने इसमें चावल शामिल करने हैं। अब इसका ढक्कन बंद करके तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम साइड को चेंज कर देंगे ताकि हमारे चावल जो है वो नीचे से जल ना जाए, नीचे से लग ना जाए। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, दोबारा हम इसका ढक्कन बंद करेंगे और दोबारा 5 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे। आँच को आपने मीडियम ही रखना है। यहाँ 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखें। अब ये पॉइंट है, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, इसको दम लगा देना है। मैंने यहाँ पर एक रोटी का रुमाल ले लिया है, उसको गीला करके इसके ऊपर डाल दिया पतीले के ऊपर। उसके बाद ढक्कन इसके ऊपर रख के इस तरीके से मैंने तह लगा दी है। अब मैं इसको बिल्कुल मीडियम आंच पे 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। ये देखिए जी, माशाल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं। अब देखिए कि मेरा पुलाव और बिरयानी रेडी हो चुका है। पुलाव विद बिरयानी इस रेसिपी का नाम मैंने दिया है। बहुत मज़े के बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। मैं जब भी बनाती हूँ सबको बहुत पसंद आता है। मेरे बच्चों को बहुत पसंद आता है, मेरी फैमिली को बहुत पसंद आता है माशाल्लाह से। आप भी इसको ट्राई करें, घर में बनाएं, बहुत टेस्टी बनेगा, बहुत मज़े का बनेगा। इंशाल्लाह जब भी बनाएंगे तो सब आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे।